इस तस्वीर के अंदर दो लीडर्स हैं। एक है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बैक टू बैक इलेक्शंस जीतते हैं और भारत की अर्थव्यवस्थाओं को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाते हैं। और दूसरी तरफ एक इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बैठे हैं यूनुस सरकार, जहां पर ये कोई इलेक्शंस नहीं करवा रहे बल्कि ये खुद ही गद्दी छोड़ने के मूड के अंदर है ही नहीं। और अर्थव्यवस्था की बात तो पूछो ही मत, पूरे के पूरे देश के अंदर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तहलका मचा रखा है। अरे अच्छे काम करके नहीं, बुरे काम करके। तो लोग अब खुद कह रहे हैं कि कहां गई शेख हसीना, हमने तो गलत लोगों का साथ दिया ये सोचते हुए कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। और यहां पर यूनुस सरकार को पता है कि उसकी मुसीबत बढ़ती जा रही है, इसलिए पिछले कई कुछ महीनों से वो लगातार रिक्वेस्ट कर रहा है इंडिया से कि आप प्लीज नरेंद्र मोदी जी की हमारे साथ मीटिंग कराइए। इससे हमें एक लेजिटिमेसी मिलेगी कि यूनुस की मोदी जी के साथ मीटिंग हुई। लेकिन भारत ने साफ तौर पर मना कर दिया कि तुम सत्ता में बैठकर एंटी इंडिया फोर्सेस चला रहे हो। ये जो मुखौटा पहन रखे हो ना कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, इस मुखौटे के पीछे हमें तुम्हारी असली काली सच्चाई पता है। वो कि तुम एक कोई सेक्युलर इंसान नहीं, बल्कि तुम तो हार्डकोर इस्लामिस्ट हो, बल्कि तुम एंटी इंडिया फोर्सेस को साथ लेकर चलने वाले इंसान हो। और इंडिया ने ये पूरी तरीके से नकार दिया कि हम कोई मीटिंग नहीं कर रहे। यहां तक कि पहली मीटिंग भी जो अपनी इंटरनेशनल विजिट होती है ये चीन कर कर आते हैं। जब पूछा गया भारत क्यों नहीं गए तो बोलते हैं कि हमने तो बहुत कोशिश करी थी भारत जाने की, लेकिन भारत की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं आया था। और क्यों देगा भारत? बिकॉज भारत ने बड़े सख्त लहजे से ये कह दिया था कि आपकी जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज है आपको मुबारक, हम आपके सामने इन सब चीजों के अंदर नेगोशिएट करने नहीं आएंगे। लेकिन कुछ बदलाव आता है कि क्यों वो इतने लगातार टाइम से फोकस कर रहा है कि मोदी जी से हम मिलना चाहते हैं, हम भारत के साथ लीडर वाली लेवल टॉक्स करना चाहते हैं। क्योंकि ये पिक्चर सही दिखा रही है, यूनुस को अपना फ्यूचर नजर आ रहा है। शेख हसीना को भी इसी तरीके से जब लोग सड़कों पर आए थे, काफी आगजनी हुई थी, हिंसक प्रदर्शन हुए थे और यूथ ने ही प्राइमरली निकाला था। एक्सटर्नल फोर्सेस थी जैसे कि यूएसए और बाकी इस्लामिस्ट फोर्सेस, लेकिन कुछ ना कुछ आम लोगों का भी रोल था। यूनुस सरकार को पता है क्योंकि इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है, ऊपर से जो मेरे पापा है, जो डैडी है बाइडेन, वो तो चले ही गए। डेमोक्रेट पार्टी का तो पत्ता ही साफ हो चुका। अब सत्ता के अंदर आए ट्रंप, और ट्रंप नफरत करते हैं यूएस डीप स्टेट से। वही डीप स्टेट बाइडेन के दौरान जिन्होंने यूनुस को ये गद्दी दी और शेख हसीना को उखाड़ फेंका, तो अब उनके पास कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। इसलिए उनको अर्जेंसी दिख रही है कि फटाफट मैं भारत से अच्छे रिलेशनशिप कर लेता हूं, लेकिन एंटी इंडिया एक्टिविटीज भी करता रहूंगा। ऐसा उनकी सोच है। साथ ही के अंदर अभी ट्रंप ने खतरनाक तरीके से उनकी इकोनॉमी पर हथौड़ा चलाया है। टेक्सटाइल जो उनकी कैश काउ है वो अब भारत से भी कहीं ज्यादा महंगी हो गई। जब भारत पे लगभग 26 से 27% का टैरिफ लगा, इतनी बड़ी इकोनॉमी और इतना डिफिसिट होने के बावजूद बांग्लादेश को नहीं बख्शा गया। यूनुस सरकार के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज है, क्योंकि जो टैरिफ ड्यूटी है उनकी 35% से भी ज्यादा है। तो कैसे एक्सपोर्ट करोगे? जब एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाओगे अमेरिका को, तो पैसे कैसे मिलेंगे? पैसे नहीं मिलेंगे तो लोगों में आक्रोश ऐसा ही होगा। शेख हसीना की जगह यहां पे सर किसका होगा इस बार? यूनुस का। और इसलिए वो लगातार रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें मीटिंग चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी इस समय बिम्स्टेक के लिए बेसिकली रवाना हुए थे थाईलैंड के अंदर। थाईलैंड के अंदर जब वो रवाना होते तो उम्मीद थी, क्योंकि बिम्स्टेक का एक सदस्य देश की तरह वो मुलाकात करेंगे मोहम्मद यूनुस से, क्योंकि बांग्लादेश भी एक सदस्य है, नेपाल भी एक सदस्य है। तो ऐसे के अंदर उम्मीद रहेगी कि जहां पर मोहम्मद यूनुस भी होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, इनकी मीटिंग हो जाएगी आसपास के अंदर। और ये बात बिल्कुल सच हुई। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये पूरे के पूरे बांग्लादेश सरकार के लिए, बिकॉज मोहम्मद यूनुस को फाइनली महीनों बाद जाकर, कई प्रयत्न करने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वन ऑन वन बायलेटरल मीटिंग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जो ये लगातार मांग रहे थे। लेकिन कई लोगों ने सवाल उठाया कि सर ये तो वही इंसान है ना जिसने हिंदुओं का इतना दमन करा, मंदिर तोड़े, इन सब पर वो चुप बैठा, इस्लामी आतंकवाद ये पूरा फैला रहा है, तो हम इनसे क्यों मिल रहे हैं? जयशंकर जी ने बोला कि देखिए, पहली चीज तो बिम्स्टेक किसने बनाया? भारत ने बनाया। तो हमें अच्छा नहीं लगता कि हम उसी प्लेटफॉर्म को अबैंडन कर देंगे। दूसरी चीज, आपको बात करनी है और फटकार लगानी है। इंडिया ने यही करा, मोदी जी ने लगाई जोरदार डांट मोहम्मद यूनुस को
कि तुम ये गंदी हरकतें छोड़ो, सुधर जाओ, वरना रिपरकशंस तुम्हें सामने बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। साथ ही के अंदर यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बोली गई कि ये जो पूरे की पूरे बिम्स्टेक समिट है आज थाईलैंड में हो रही है, अगले साल ही कहां होगी? बांग्लादेश के साथ। तो कोऑर्डिनेशन तो वैसे भी करना पड़ेगा, इसलिए मिल लीजिए। हम उनकी सुनने नहीं जा रहे, हम तो उन्होंने सुनाने ही जा रहे हैं। ऐसा ही हुआ बिकॉज नरेंद्र मोदी जी और यूनुस की जो हंसती हुई स्माइल है, ये स्माइल इसके चेहरे से बहुत जल्द गायब हो गई। बिकॉज एक कड़े शब्दों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया कि ऐसा नहीं चलेगा कि हर बार एंटी इंडिया एक्टिविटीज तुम करते रहोगे और इंडिया चुपचाप बैठेगा। हमारे लिए हमारी सिक्योरिटी प्रायोरिटी है, आप उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एंटी इंडियन नैरेटिव जो आप बांग्लादेश के लोगों में भी फैला रहे हो, वो हम किसी भी तौर पे कामयाब नहीं होने देंगे। साथ ही के अंदर उन्होंने बोला कि देखिए, हम बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे गहरे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने चाहते हैं, हम पीसफुल स्टेबल डेमोक्रेटिक बांग्लादेश चाहते हैं, लेकिन मैं आपको और आपके कुछ सरकार के उन चुनिंदा साथियों को मैं अलाउ नहीं करूंगा कि हमारी इतनी प्रगाढ़ दोस्ती को वो तोड़ दे। बिकॉज तुमसे ऊपर ये रिश्ता बहुत बड़ा है, जितनी डिपेंडेंसी दोनों में आपस में है उतनी और कहीं नहीं देखी जाती, और तुम्हारे चक्कर में मैं खराब नहीं करने दूंगा। क्योंकि ऐसा ही होता है कि जब शेख हसीना को देश से बाहर निकाल दिया जाता है, उनके खिलाफ तख्ता पलट होता है, तो मोहम्मद यूनुस सरकार आ जाती है, और मोहम्मद यूनुस सरकार आते ही पूरी तरीके से आवामी लीग और उनके सपोर्टर्स पे हमला करती है। लेकिन आवामी लीग और उनके सपोर्टर्स उनके हिसाब से कौन थे? अल्पसंख्यक हिंदू लोग, और साथ ही के अंदर इंडिया। उन्होंने इन्हीं दो लोगों को पर्टिकुलरली टारगेट करा। हर तरीके से जो सेक्युलर फोर्सेस थी, जो जर्नलिस्टिक वॉइसेस थी, उन सभी को पूरी तरीके से क्रश कर दिया गया। डेमोक्रेसी का खुद ही गला घोटने लग गए, चुनाव नहीं कराए बल्कि आवामी लीग को ही बाहर करने लग गए इस पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया से। तो इस तरीके से वो खुद तानाशाह बनते हुए चले गए, जो इंडिया को पसंद नहीं आया। साथ ही के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भी एक और चीज बोली है, जो तुम्हारा नया नया पाकिस्तान प्रेम है ना, सोच लो बेटा कितने दिन टिकेगा। बिकॉज भारत यहां रहेगा हजारों साल तक, ये देश रहेगा या नहीं रहेगा किसी को भी नहीं पता। इंपॉर्टेंट संदेश था कि जो क्लोज टाइज आप बना रहे हो आप बनाओ, लेकिन इसमें आप आईएसआई का यूज करके एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहे हो, ड्रग्स फैलाने की कोशिश, आतंकवाद नॉर्थ ईस्ट में फैलाने की कोशिश। इंडिया चुप नहीं बैठेगा, करारा जवाब मिलेगा जो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा। साथ ही के अंदर सबसे बड़ी जो चीज थी कि जो हिंदुओं पे, अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से ये बड़े हमले हुए, जिस पर यूनुस सरकार ने किसी को पकड़ना तो दूर, उल्टा देखा तक नहीं कि क्या हो रहा है इन बेचारों के साथ। किस तरीके से मंदिरों के ऊपर आगजनी हो रही है, लूटपाट हो रही है, मंदिर में मूर्तियां तोड़ी जा रही है, खंडित करी जा रही है। यूनुस सरकार ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने तो इस्लामी ताकतों का साथ दिया। ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो बैंड थे, उन्हें पूरी तरीके से ढाका की खुली सड़कों में सांडों की तरह घूमने दिया कि जाओ, तुम्हारा देश हमने वापस सौंप दिया तुमको। ये चीज इंडिया ने साफ कहा है कि जो परसिक्यूशन हो रहा है हमारे हिंदुओं का, वो रुकना चाहिए। बिकॉज वो सिटीजन है तुम्हारे, तुम्हारी जिम्मेदारी है, और इंडिया इस चीज पर अपनी आंखें नहीं मूंदेगा। साथ ही के अंदर उम्मीद तो यह भी है कि नरेंद्र मोदी जी ने इन साधु जी का भी नाम लिया होगा, चिन्मय कृष्णा दास जी का, जो अभी तक जेल के अंदर है, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ हो रहे दमन अत्याचार के लिए आवाज उठाई, इन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी। इतनी सी लड़ाई से ये जो इस्लामी आतंकवादी है ये पूर्ण रूप से घबरा गए, और यूनुस सरकार ने भी साथ दिया, और अभी तक ये गायब है, जेल के अंदर ही है, किसी को नहीं पता। साथ ही के अंदर एक और चिंता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को लेकर। नॉर्थ ईस्ट क्यों? क्योंकि देखिए, बांग्लादेश का रोल बहुत ज्यादा जरूरी है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। नॉर्थ ईस्ट पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है, तो इसीलिए इंडिया ने कई सारे ऐसे अग्रीमेंट साइन कर रखे थे पिछली बांग्लादेश सरकारों के साथ, जहां पर हम उनका रेल मार्ग या फिर रोड मार्ग, या खासकर हम लोग उनकी नदी भी यूज करते थे नेविगेशन के लिए, पोर्ट्स का एक्सेस करते थे। अगरतला और यहां से इस तरीके से सारा सामान जाया करता था,
थ्रू देयर पोर्ट्स बहुत जल्दी पहुंचता था। तो यहां पर संदेश यह है कि कल को बांग्लादेश की सरकार इतने इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स यूनिलैटरली नहीं तोड़ दे जिससे भारत की सिक्योरिटी खतरे के अंदर आ जाए, और ऐसा करने की कोशिश भी करिए। शी जिनपिंग के पास पहुंचते अपनी पहली यात्रा के अंदर और सीधे कहते कि देखिए नॉर्थ ईस्ट तो लैंड लॉक्ड है और बांग्लादेश तो क्या है, रखवाला है समुद्र का। उल्टा चीन को वो इनवाइट करते हैं कि आप आइए इस रीजन के बगल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर आइए, हम सीमा शेयर करते हैं और हम प्रोस्पेरिटी करेंगे। ये जानते हुए भी कि चीन ने पूरे के पूरे पांव जो साउथ एशिया में पसार रखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत की घेराबंदी के लिए, हमें हराने के लिए, हमें पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाने के लिए है। ये सब पता था यूनुस को, लेकिन फिर भी वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहा है और कई सारे अग्रीमेंट साइन करके आता है जिसका कई लोगों ने बेसिकली क्रिटिसाइज भी करा कि क्या तुम पूरी की पूरी कंट्री को चीन की गोद में डाल रहे हो। कर तो ये ऐसा ही रहा है। इसी के अलावा साथ ही में नरेंद्र मोदी जी ने चुपचाप एक और चीज कही साफ तौर पे कि देखिए हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहते हैं। अभी वो क्या चाह रहा है कि आवामी लीग किसी भी तरीके से लड़े ही नहीं। अरे आवामी लीग अगर लड़ ही नहीं रही तो ऑटोमेटिकली एक ही पार्टी बनती है, बीएनपी। यूनुस तो अपनी खुद की स्टूडेंट सरकार को बिठाना चाह रहा है। इतना ही नहीं, मोदी जी ने यह भी कहा कि देखो तुम सत्ता के अंदर बैठे हो, इलेक्शंस के अंदर तुम भी नहीं खड़े हुए, एक इंसान ने भी तुमको वोट नहीं दिया, तुम इंटरिम सरकार हो, इलेक्शंस करवाओ, इलेक्शंस करके जो भी सरकार बांग्लादेशी लोग चूज करते हैं हम उसके साथ पूर्ण रूप से फटाफट से रिलेशनशिप को एक नए प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएंगे। संदेश साफ था कि तुम जैसे तानाशाह के साथ हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। एक मीटिंग ठीक है क्योंकि तुमको राष्ट्रपति नहीं हो ना प्रधानमंत्री हो, इलेक्शंस में तुम्हें एक वोट भी नहीं मिले, इंपॉर्टेंट चीज। यही संदेश था नरेंद्र मोदी जी का कि आज मोहम्मद यूनुस से वो क्यों मिले। बिकॉज भारत ने साफ कर दिया कि हम तुम पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारा जो रिलेशनशिप है दो लोगों का आपस के अंदर दोनों तरफ बॉर्डर के इस तरफ वो बहुत ज्यादा डीप है। तुम्हारे इन गंदे प्रयासों से जो इस्लामी ताकतें हैं, पाकिस्तान का आईएसआई का एजेंडा है, हम उसके चक्रव्यूह के अंदर बिल्कुल नहीं फंसेंगे। हमें पता है कि तुम फंसाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि हम जानते हैं कि रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत है। दोनों देश के जो लोग हैं वो एक दूसरे के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। थैंक यू।